नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से अपने जीवन के अनुभव को किया साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात और कतर की यात्रा पर रवाना। कहा, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में भारत का यूएई के साथ सहयोग कई गुना बढ़ा। राजकीय ईटखोरी महोत्सव की तैयारी अंतिम चरण में। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन करेंगे उद्घाटन। 3 दिवसीय महोत्सव में 3 धर्मों का दिखेगा समागम। और रांची सहित राज्य के कई जिलों में आज सुबह से ही हो रही बारिश की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने जन्मस्थान ओडिशा के रायरंगपुर से राष्ट्रपति भवन तक की अपनी यात्रा की कहानी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ खास बातचीत नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी के समापन एपिसोड में साझा की है। 1 घंटे के इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति भवन में रिकॉर्ड किया गया है। इस विशेष एपिसोड का प्रसारण विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आज सवेरे 9 बजे किया गया। राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम में बचपन से लेकर सार्वजनिक नेतृत्वों तक के अपने अनगिनत अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने अपने विद्यालय से एक शिक्षक द्वारा अपने नामकरण से जुड़ी कहानी भी बड़े चाव से सुनाई है। राष्ट्रपति ने अपने शिक्षा, दीक्षा, नौकरी और राजनीतिक यात्रा को भी गहराई से याद किया। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में लोगों से मिलने जुलने के अनुभव को भी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात और कतर की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले अपने बयान में श्री मोदी ने कहा कि वे आज से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर जा रहे हैं और 14 और 15 फरवरी को कतर की यात्रा पर रहेंगे। 2014 के बाद यह संयुक्त अरब अमीरात की उनकी यह 7वीं और कतर की दूसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों से अधिक समय में व्यापार और निवेश, रक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत का संयुक्त अरब अमीरात के साथ सहयोग कई गुना बढ़ा है और साथ ही सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क भी अब तक सबसे अधिक मजबूत हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार किसानों से बात करने और उनकी समस्याओं का हर संभव हल निकालने के लिए हमेशा तैयार है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के मुद्दे राज्य सरकारों से आपस में जुड़े हैं और इसलिए जरूरत है साझा मंच की, जहां उन मुद्दों का समाधान किया जा सके। लोकसभा चुनाव 2024 में चतरा जिले के 41,112 नए मतदाता पहली बार अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। चतरा विधानसभा क्षेत्र से 21,505 एवं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में 19,617 नए मतदाता बने हैं। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या में ज्यादा है। चतरा में नई महिला वोटरों की संख्या 12,260 है, जबकि नए पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,245 है। गोड्डा जिले में जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों ने गोड्डा कॉलेज एवं महिला कॉलेज के प्रवेश द्वार पर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभ्यर्थियों ने कहा है कि जेएसएससी की ओर से सचिवालय सहायक की नियुक्ति को लेकर परीक्षा ली गई थी, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने से हजारों छात्रों के भविष्य अधर में पड़ गए हैं। छात्रों ने इसे लेकर सीबीएसई जांच की मांग की है। छात्रों ने कहा कि सरकार एवं व्यवस्था को छात्र छात्राओं के हित में कार्य करना चाहिए। उन्होंने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में भी अंक कम करने की मांग की। रामगढ़ जिले में केंद्र सरकार की विकास एवं जन कल्याणकारी योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार की विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के उद्देश्य से डाक विभाग की ओर से आवश्यक पहल की जा रही है। इस क्रम में रामगढ़ जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की ओर से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र सरकार की विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और उसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। ग्रामीणों का संबंधित पोस्ट ऑफिस
ऑफिसों में खाते खुलवाए जा रहे हैं। मौके पर झारखंड डाक विभाग के निदेशक बताते हैं कि केंद्र सरकार के विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों के घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के इटखोरी महोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 3 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन करेंगे। इस वर्ष महोत्सव में 3 धर्मों का समागम दिखेगा। कार्यक्रम स्थल पर 8 बड़े LED स्क्रीन लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को देर रात तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। 19 फरवरी से 21 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में राज्य के कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जिनमें पद्मश्री मुकुंद नायक, मृणालिनी अखौरी, लखीराम नायक और शालिनी दुबे शामिल हैं। इनके अलावा बिहार की भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह, मैथिली ठाकुर, विनोद राठौर, पार्श्व गायक शब्बीर कुमार जैसे कलाकार महोत्सव में प्रस्तुति का कार्य करेंगे। देवघर बसंत पंचमी मेला को लेकर 3 दिनों तक की सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। वहीं इसके लिए रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ ही शहर में जाम की स्थिति न बने इसके लिए 21 नो एंट्री जोन बनाए गए हैं। DC विशाल सागर के निर्देश पर SDO दीपांकर चौधरी ने यातायात DSP के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए आदेश जारी कर दिया है। SDO द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बसंत पंचमी मेला को लेकर 13 से 15 फरवरी सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध करते हुए 8 जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया है। खूंटी जिले में विद्या की देवी मां सरस्वती पूजा की तैयारी अंतिम चरण में है। मूर्तिकार मां सरस्वती की आकर्षक प्रतिमा निर्माण कर रंग रोगन के कार्य को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। खूंटी हरि मंदिर स्थित मूर्तिकारों ने इस बार भी 130 से 40 छोटे बड़े मूर्तियों का निर्माण किया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज रांची सहित कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के कुछ जिलों गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, रांची और कोडरमा में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। झारखंड के कई हिस्सों में आज और कल विक्षोभ का असर दिखेगा। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल भी इन जिलों में गर्जन के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 16 फरवरी से राज्य में मौसम साफ होगा। इधर लगातार बारिश होने की वजह से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। रांची के नामकुम में 9 से 11 फरवरी तक आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो रेफरी एवं कोच सेमिनार में चतरा जिले के 3 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सेमिनार में जिले के रितेश कुमार, विक्की कुमार और अवध राणा ने हिस्सा लिया था। खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन पर चतरा जिला ताइक्वांडो संघ के कार्यकारी अध्यक्ष चंदेश शर्मा, सचिव उमेश कुमार और सह सचिव राम प्रकाश ने हर्ष व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से अपने जीवन के अनुभव को किया साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात और कतर की यात्रा पर रवाना। कहा, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में भारत का UAE के साथ सहयोग कई गुना बढ़ा। राज्य के इटखोरी महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन करेंगे उद्घाटन। 3 दिवसीय महोत्सव में 3 धर्मों का दिखेगा समागम। और रांची सहित राज्य के कई जिलों में आज सुबह से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।